परदेश चला जाए तो बाप दुखी नहीं होगा। और बेटी की जब विदा होती है तो बाप कितना भी कठोर दिल वाला होगा, रोने लगेगा। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे पिताजी भी रो रहे हैं, मेरी मैया भी रो रही है, मेरी सखियां भी रो रही है। मैया के गले से लग करके फपक फपक करके रोने लगी। मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आज चली, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैया के गले से लग करके बेटी रोती है, कहती है माँ, ओ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। चाहे धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बेटी ने देखा कि खम्भ को पकड़ करके पिताजी रो रहे हैं। दौड़ी दौड़ी पिता के पास में गई। पिताजी, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना उनको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, तुम्हें कसमों मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया। लेकिन बेटियों की जब विदा होती है, एक कोने में भाई बैठा बैठा रोता है। जिस बहन से हम रोज लड़ते झगड़ते थे, मैं किससे लड़ाई करूंगा, किससे पानी मांगूंगा, किससे कपड़े धुलवाऊंगा। भाई के पास में जाती है बहन, उसकी कलाई को पकड़ती है। भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, भूल न जाना ओ प्यारे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा भैया, भूल न जाना ओ मेरे भैया। ओ मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, भूल न जाना
रक्षा, तुम्हें कसम रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। बेटी की विदाई होती है, बाप कितना भी कठोर दिल वाला क्यों न हो, लेकिन बेटी की विदाई को सहन नहीं कर पाता है। बाप पक पक करके रोने लगा। अरे संसार वालों, बेटियों से प्रीत मत लगाना, क्योंकि ये पराया धन होती है, ये आंगन की चिड़िया होती है। जब तक खाती है तब तक रहती है और उड़ने वाली हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। क्योंकि माँ बाप को सिर्फ बेटियों को ही चिंता होती है। मेरा पिता बीमार है, बेटियां सबसे ज्यादा पिता से प्रेम करती है। आज मेरे पिता बीमार है, दवाई खाई होगी कि नहीं खाई होगी। ससुराल में जाकर के 1000 फोन करती है, पिताजी भोजन किया या नहीं, तबीयत खराब थी, दवा खा ली कि नहीं, भैया कहीं बाहर तो नहीं है। 1000 फोन करती है। बेटा अगर नौकरी कर रहा होगा तो एक भी बार नहीं पूछेगा, लेकिन बेटी ससुराल में होगी 1000 बार पूछेगी माता पिता का ख्याल। सभी गांव वाले हिमाचल नगरी में रुधन शोक छा जाता है। भगवान भोलेनाथ को बहुत दहेज दिया है, कोसों दूर तक अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। नाथ, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप चिंता न करो, आपकी बेटी अब हमारी शरण में आ गई है, हम आपकी बेटी को कोई भी कष्ट नहीं देंगे। कैलाश पर्वत नजदीक दिखाई देने लगा तो अंत में भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, हिमाचल राजा से कहा, महाराज अब आप लौट जाइए, हम वादा करते हैं तुम्हारी बेटी जो कहेगी जैसे रहेगी हम वैसे ही तैयार हो जाएंगे, पर तुम्हारी बेटी को कष्ट नहीं देने देंगे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर आए तो जब नया विवाह होता है तो नई बहू के लिए निमंत्रण आता है, और निमंत्रण पार्वती जी का भी आया कहां से? क्षीर सागर से। लक्ष्मी मैया ने निमंत्रण किया,